Jai Hind students, I am Arpana. Today I am going to teach you science of class 4th lesson 2, plants growing in different areas. Let's continue. Today's topic is insectivorous plants. In some areas soil does not have enough minerals, so to fulfill their minerals requirement, plants of these areas eat insects. Plants which eat insects are called insectivorous plants. For example, Venus flytrap and picture plant. In Venus flytrap, the leaf is folded into two halves. When an insect sits on it, the two halves close and the insect gets trapped. In a picture plant, the hollow leaves are filled with nectar. When an insect sits on it, the lid closes and the insect gets trapped in the picture and is swallowed or digested. Insectivorous plants means कीटभक्षी पौधे. In some areas soil does not have enough. कुछ एरिया में सॉइल में पर्याप्त मिनरल्स नहीं होते हैं, इसलिए इस एरिया की मिनरल्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्लांट्स इंसेक्ट्स ईट करते हैं और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. प्लांट्स जो इंसेक्ट्स ईट करते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट. इन विनस फ्लाईट्रैप द लीफ इज फोल्डेड इनटू टू हाफ्स. लुक हियर स्टूडेंट्स, विनस फ्लाईट्रैप. विनस फ्लाईट्रैप लीव्स में टू हाफ्स पार्ट में डिवाइड किया जाता है. लाइक दिस फोल्ड करते हैं, टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके जब कोई इंसेक्ट्स उस पर बैठता है, सिट होता है, सिट मीन्स बैठना, बैठता है तो ये लीव्स आपस में क्लोज हो जाती हैं. आपस में ये लीव्स क्लोज हो जाती हैं जिनसे इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाते हैं. ट्रैप मीन फंस जाते हैं. इन अ पिक्चर प्लांट्स द हॉलो लीव्स आर फिल्ड विथ नेक्टर. पिक्चर प्लांट में खोखले पत्ते लाइक दिस इज पिक्चर प्लांट्स. पिक्चर प्लांट्स की ये खोखले लीव्स हैं जिनमें नेक्टर भरे होते हैं. नेक्टर मीन्स अमृत. इनमें नेक्टर भरे होते हैं. जब कोई इंसेक्ट इन पे आके सिट करता है, बैठता है, तो इनका लीड जो होता है क्लोज हो जाता है. लीड मीन्स ढक्कन क्लोज हो जाता है जिससे इंसेक्ट्स इनमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और पिक्चर प्लांट्स इसे स्वेलो मीन्स निगल जाते हैं और डाइजेस्टिव मीन्स डाइजेस्ट कर जाते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. ग्रास मीन्स घास. ग्रास फैमिली के प्लांट्स. मोस्ट प्लांट्स बिलोंगिंग टू ग्रास फैमिली आर indeed very useful to us. Grass does not need much water to grow. Mostly plants grass family से belong करते हैं जो कि वास्तव में हमारे लिए very useful होते हैं. Grass does not need much water to grow. ग्रास को ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर की आवश्यकता नहीं होती है. ड्यूरिंग रेनी सीज़न इट ग्रोस वेरी फास्ट. रेनी सीज़न में ग्रास फैमिली के प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, वेरी फास्ट. इट कीप्स द सॉइल इंटैक्ट एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन. यह सॉइल को इंटैक्ट मीन्स बरकरार, यह सॉइल को इंटैक्ट कर रखते हैं एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन और सॉइल इरोशन को रोकते हैं. सॉइल इरोशन मीन्स मिट्टी के कटाव. ठीक, यह सॉइल को बरकरार रखते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं. लेट्स अस सी सम ऑफ इट्स यूजेस. हम लोग इनके कुछ यूजेस देखते हैं.
Now first, cereal plants. Cereal plants means अनाज के पौधे of grass family like wheat, rice, ज्वार, बाजरा, etc. give food to both humans and animals. Grass family के cereal plants like wheat, rice, ज्वार, बाजरा, ये सभी humans and animals दोनों को food देते हैं. Now next, a plant named papyrus is used to make paper. papyrus नामक प्लांट्स का यूज़ हम लोग पेपर बनाने में करते हैं. नेक्स्ट, ड्राइड ग्रास और स्ट्रॉ इज़ यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल. ड्राइड में सूखे घास एंड स्ट्रॉ का उपयोग हम लोग, ड्राई ग्रास सूखे घास और स्ट्रॉ का यूज़ हम लोग मटेरियल को पैक करने में कहते हैं. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी ग्रास साधारण घास इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर ग्रेजिंग. ऑर्डिनरी ग्रास का यूज़ एनिमल्स के चरने में किया जाता है. ग्रेजिंग मीन्स चरना. ओके. नेक्स्ट, बैम्बू प्लांट्स आर जाइंट. जाइंट मीन्स विशाल ग्रास. बैम्बू प्लांट्स आर जाइंट ग्रास. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स, चेयर्स, ड्रम्स, मैट्स, हट्स, एक्सेट्रा. बैम्बू प्लांट्स बहुत विशाल ग्रास होते हैं, जाइंट ग्रास होते हैं. इट इज़ यूज, इनका यूज़ हम लोग बास्केट्स, चेयर, ड्रम, मैट्स, हट्स, एक्सेट्रा बनाने में यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, लेसन 2 इज़ ओवर. स्टूडेंट्स, आई होप you understand this lesson. Thank you.